नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। प्रसेनजीत सिंह मन्नू की तूफानी एंट्री, बूथ से लेकर सेक्टर तक बिछाया संगठन का जाल। नौगांव दौरे से बढ़ी राजनीतिक हलचल। निघासन खीरी से लक्ष्मी देवी की रिपोर्ट। निघासन खीरी 138 विधानसभा निघासन की राजनीति इन दिनों नई करवट लेती दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के सक्रिय नेता एवं संभावित प्रत्याशी प्रसेनजीत सिंह मन्नू भैया ने विधानसभा क्षेत्र में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लगातार गांव-गांव के दौरे, कार्यकर्ताओं से बैठकें और बूथ से लेकर सेक्टर स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की कवायद ने क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इसी क्रम में सोमवार को मन्नू भैया नौगव्वा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों, सेक्टर प्रभारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत की सबसे मजबूत नींव बूथ स्तर का संगठन होता है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाए और पार्टी की नीतियों तथा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाए। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों से नियमित जनसंपर्क बनाए रखने और आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें पार्टी मंच तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। मन्नू भैया ने क्षेत्र के लोगों से संवाद करते हुए स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की और भरोसा दिलाया कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। उनके लगातार दौरों और बैठकों से बसपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा क्षेत्र में बड़ी यह सक्रियता आने वाले चुनावी समीकरणों को रोचक बना सकती है। आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल। बड़े काम आराम से हो सकते हैं, है ना। तो ये छोटी सी अगर मेहनत है, हमको क्या लगा भैया 500 रुपये डीजल खर्च हुआ बस आने जाने, आधे आधे घंटे आप लोग जुट गए और 2 बार, यही तो हुआ है। तो में यही तो हुआ है ना। तो खोजा साहब, आप भी तो हमारे 3 बार आए हो, इतने में काम शुरू हो गया। फिर कोई आदमी बोले कि हमने करा दिया हो, या सिकंदर पैदा हो करा जाए, या हमारे आज की सरकार करा जाए, कोई करा जाए, हमारा मतलब हमारा काम कराओ। और हम भी नहीं बोले हम काम ईटा और गिरी सीमेंट हम तो नहीं ढोएंगे, नहीं हम आदेश करेंगे, काम तो कोई और ही करेगा। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि धक्का दे दें, काम हो जाए। तो काम देखिए सारे हो जाएंगे, बशर्ते बस एक है नीयत साफ रखिए। तो नीयत साफ होगी तो काम देखिए होंगे। तो आगे भी संगठित रहिए और बहकावे में ना आइए भैया। बहकावे में 10-12 साल, हमसे बड़ा भी कोई राम भक्त नहीं है। तो 10-12-14 साल में बहकावे में क्या मिला आप लोगों को खुद पता है ना। गैस सिलेंडर 400 से 1000 हो गया, और पेट्रोल डबल हुआ, सोना 4 गुना हो गया, अरहर की दाल 3 गुना हो गई। याद कर लो, भूल रहे हो आप, है ना। तो ये चीज़ें बस महंगी हुई, सस्ती कुछ नहीं हुआ, ना सस्ता होगा। यही हाल रहेगा तो अगले 5 साल में बांग्लादेश या पाकिस्तान हो जाएंगे हम लोग। मैं इसको आर्थिक दृष्टि से आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ उस नजरिए से। तो संगठित हो जाइए, अभी भी समय है, चेत जाइए। जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं, एक समय के बाद वो ठीक नहीं हो सकती। बीमारी एक हद तक ठीक हो सकती है। तो ये जो अंधभक्ति है भैया, ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। हाँ जी, भक्ति केवल ईश्वर से करिए, लोगों से नहीं। हम में से कोई भी जो है भगवान का एजेंट नहीं है। काम जिसका ठीक हो उसको सिर पे चढ़ाइए, ना ठीक हो तो नीचे। जब तक ये रहेगा तब तक ठीक है ना। छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ मैं, ज़्यादा भाषण देने का समय नहीं है, ना मूड है भैया। मेढक और बिच्छू में दोस्ती थी। तो गांव में बाढ़ आई तो बिच्छू बोला, हम लोग साथ ही में पैदा हुए थे, तो जरा हमको पार कराए दो, मट्टी तक ले जाओ सूखी। तो कहा तुम डंक मार दो, कहा नहीं मारेंगे, हम तो बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, साथ बढ़े हैं, साथ आगे बढ़े हैं, साथ से सोचते हैं, साथ जगह रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, एक ही जल पीते हैं। उसने ठीक है पीठ पे बैठ जाओ। तो पार करा दिए, पार कराते जब मट्टी पूजे वाला तो डंक मार दिया, तो मेढक राम मर गए। तो मरते मरते पूछा, हमने तो तुम्हारी मदद की, तुमने हमको धोखा दिया। कहा धोखा नहीं दिया, वो मेरा क्या है स्वभाव है डंक मारना, मैं बिच्छू को डंक मारूंगा। तो जिनका स्वभाव ही डंक मारना है वो सुधरेंगे नहीं, जब कुछ भी कर लें।
आज से नहीं 40 साल का इतिहास उठा के देख लो। हमसे ना बोला, अब तो आपके हाथ में गूगल है, बच्चों से बोलिए कि गूगल करके देख सकते हैं कि 2014 में हिंदुस्तान की हालत क्या थी और आज क्या है। आप खुद देख लो, सोने का भाव क्या था, चावल का भाव क्या था, धान का भाव क्या था, गन्ने का भाव क्या था। गन्ना जो है आपका जो है 300 रुपये से 400 रुपये हुआ है, लेकिन दूध जो है 36 रुपये से 72 रुपये हो गया किलो आज की डेट में। अगर आप पैकेट वाला खरीदो तो आपको खरीदना वो सब महंगा हो गया है ना। आप और हम अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो मान लीजिए महीना कमाते हैं, अगर सही से टैक्स दे तो हम लोग 20,000 भरना पड़ेगा। लेकिन जो 10-10 करोड़ कमा रहे हैं उनके लिए टैक्स माफ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। तो ये सरकार जो है वो आपकी कमाई नहीं है, ये केवल इनकी है। किसी स्वभाव से आपकी नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है गरीबों की मदद करना। तो आप इनका स्वभाव ही नहीं ना। बात अभी वो बिच्छू याद रखिए, आप लोगों को मेढक बन की मदद करनी तो भाई है पानी, और फिर क्षीर सागर में फिर इनको तलैया पार कराइए, फिर उतरते उतरते आपको डंका मारेंगे, उनका मारेंगे ही। इनका स्वभाव है भैया, आप खुद चेतिए। मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित था भैया, क्योंकि हम तो यहीं के हैं, मिलने आए तो हमको तो आना ही पड़ेगा। हफ्ते 10 दिन में क्या 1 महीना में चौथी बार आ गए ना, चौथी बार हो गया ना। अभी चुनाव बहुत दूर है, भाई लड़े ना लड़े लेकिन आ गए। अब मान लो अगर हम यहाँ के हैं ही नहीं तो महीना में एक बार हमें पास यहाँ आने का समय मिलता है। तो आज जो है प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे तो पूरी पार्टी जमा थी वहाँ पे, कार्यकर्ता लोग हाँ सब चटिया वहीं रहे। फोन किया गया था हर एक प्रधान को कि पैसा लेके आना है, 10-10 आदमी, वरना ऐसी कैसी हो जाएगी। जितने प्रधान है कोटेदार ये भी आपके गए होंगे जसवाल जी। हाँ बोला गया था ना 10-10 आदमी लेके आने हैं, तो इनकी मजबूरी थी। ये लोग तो अपना जो है केवल जो पार्टी का कार्यशैली है उसमें भी नहीं, इनके पास पब्लिक के लिए समय नहीं है भैया। वो मैं हूँ या कोई और हो, देखिए आपके अगल बगल का ही आदमी हो, उसी को दर्द होगा तो वही गुजरेगा यहाँ के रास्तों से। जो बाहर गोला और लखनऊ से आएगा, दिल्ली से आएगा, वो भैया सीधे आएगा, सड़क नापेगा और चला जाएगा। पिछले 3 दिनों में 3 लोग मरे हैं शायद। एक भैया रकैती में मरे करंट से, एक कल मर गया लगा केले खेत में, रकैती का ही है ना। एक जो है एक डूबने से मर गया है नहर में। उन तीनों घर में प्रदेश अध्यक्ष किसी एक के यहाँ ही चले जाते, वो पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष के यहाँ जाने का किसी बड़े बड़े लोगों के जाने का क्या मतलब था। हमारा कहने का मतलब ये है साहब, उनको आपके दर से कोई मतलब नहीं, केवल हाजिरी लगानी। तो आप उनको पकड़िए। अच्छा ऐसा आप याद कर लीजिए 2012 के पहले जब बहन जी की सरकार थी तो क्या गरीबों के यहाँ कोई आते थे भाई, तभी आप लोगों को नौकरियां मिली, तभी आप लोगों के पट्टे हुए हैं। आप भूल रहे हो, इन्होंने तो केवल राशन दिया, उन्होंने तो आपको पट्टा दे दिया, उन्होंने आपको जमीन दे दी, फिर भी आप लोग नहीं चेत रहे हो। तो किसी को काबिल करना कि वो खुद से कमा ले, ये ज्यादा बेहतर है कि 5 किलो राशन 100 रुपये का राशन दे दिया, एक आदमी बहुत बड़ा काम कर दिया। आप पे का तो पैसा है। आप जो है 40 रुपये का पेट्रोल जो है 110 मिल रहा है 50 रुपये का। आज भी सरकार को 85 रुपये पड़ा था वो, जो आपको 160 रुपये पेट्रोल लीटर दे रहे हो। इसके बाद मोटरसाइकिल अगर 2 लीटर रोज खर्च कर रहा था, महीना में 3,000 का पेट्रोल लग रहा है, तो 3,000 दे रहे हो सरकार को, उसी में से 500 वापस कर देगा। थोड़ा आप लोग समझिए इस बात को, संगठित रहिए, आपका काम होता रहेगा। ठीक है भैया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई प्रसन्नजीत सिंह उर्फ मन्नू भैया। साथियों, प्रसन्नजीत उर्फ मन्नू भैया हमारे आपके हित के रहने वाले हैं। साथियों, आप ठकरवा चौराहा से जाएंगे, पढ़ुआ से आगे बुझिया फार्म, वहीं के रहने वाले हैं। इनके पिताजी एक बार यहाँ से जो है 2012 में इलेक्शन लड़ चुके हैं, श्री दरोगा सिंह इन्हीं के लड़के हैं, और इनका जन्म यहीं पे हुआ है और जन्म से ही फार्म पे रह रहे हैं। हमारे आपके बीच के ही, हमारे आपकी विधानसभा के हैं।
कोई बाहरी नहीं है। तो साथियों, जो हमारे बीच का है, हमारे बीच में पैदा हुआ है, में रहता है, तो हमारे सुख दुख में हमेशा शामिल होंगे, साथ में देंगे। तो हमें ऐसे ही प्रत्याशी की ज़रूरत है जो कि हमारे बीच के रहने वाले, बाहरी ना हो। इसलिए मैं आप लोग से अपील भी करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस बार आप लोग जो है मन्नू भैया को आशीर्वाद दीजिएगा। परम आदरणीय महंत कुमारी मायावती जी आज से 4-5 महीने लखनऊ में भैया जी को बुला के अपना आशीर्वाद भी दे और कहें कि आप विधानसभा में घूमिए, मेहनत करिए और आपको जो है हम लड़ाने का काम करेंगे, आपको यहाँ से जो है विधायक की टिकट देंगे। तो भैया उसी समय से जो है हर गांव में घूम रहे हैं, कहीं भी ज़रूरत हो, कोई भी जो है फ़ोन मिलाता है, भैया कहीं भी होते हैं, समय निकाल के ज़रूर पहुँचते हैं। साथियों, हमें ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है तो जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो। साथियों, परम आदरणीय महंत कुमारी मायावती जी हम सबके नेता, सर्व समाज के लिए सोचते हैं। बहन जी जो है 24 घंटे में 18 घंटा जो है समाज के लिए काम करती है। साथियों, उनके शासनकाल में सर्व समाज को भागीदारी मिली। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो सर्व समाज को लेकर चलती हैं। मुस्लिम समाज से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि 18 विभाग के मंत्री बनते हैं। क्षत्रिय समाज से, वैश्य समाज से, निषाद समाज से, चौहान समाज से, सारे समाज को भागीदारी देने का काम करती है बहन कुमारी मायावती जी। तो साथियों, अब मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।